इसको मैं टैबलेट कहूँ, ओ कहने के लिए बैठना भी तो पड़ेगा, या स्पीकर में टैबलेट कहूं, पर है ये टैबलेट में स्पीकर। मैं बताता हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ये एक टैबलेट है, मोटोरोला टैबलेट मोटो पैड 70 ग्रूव। ये इसका बॉक्स है, बॉक्स में टैबलेट है, टैबलेट पे ये कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है इसको भी देखते हैं। और साथ ही में एक बैक कवर दे रखा है, साथ में यूजर मैनुअल है, एक पिन है, 68 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, टाइप सी टू टाइप सी केबल के साथ। देखिए चार्जर यही है, लेकिन टैबलेट 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और बैक साइड आप जो देख रहे हो ये स्पीकर है। अभी आउटपुट की बात करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टैंड बनाने के लिए इसको आप रोटेट कर सकते हो, आवाज भी आती है एक सटल सी, आप देख सकते हो। पहले स्पीकर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें सबसे यूनिक है, क्योंकि नॉर्मली टैबलेट में ऐसे कहाँ होता है। ये JBL का स्पीकर है, 9 स्पीकर आते हैं इसके साथ। ये कॉम्बिनेशन है 4 ट्विटर, 3 वूफर, 2 पैसिव रेडिएटर का, हाई मिड और लो बैलेंस करने के लिए। साथ में डोल्बी एटमॉस, हाई रेस को भी सपोर्ट करता है। और ये स्टैंड है इसका, क्योंकि ये 360 घूम जाता है, तो ये मल्टीपल तरीके से टैबलेट के साथ वर्क कर सकता है। जैसे ये किक स्टैंड बन जाएगा, या ऐसे करके ये एक हैंडल का काम कर देगा, और किसी भी एंगल पे आप टैबलेट को सेट कर सकते हैं, चाहे लैंडस्केप रखना हो, चाहे पोर्ट्रेट रखना हो। वैसे इन्होंने एक तरफ ये रबड़ की छोटी छोटी पैडिंग भी दे रखा है, ताकि ऐसे जब हम रखें तो स्लिप ना करे। इनफैक्ट स्टैंड को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ। वैसे प्रॉपर सही तरीका यही है। स्पीकर आउटपुट चेक कराता हूँ मैं आपको। मेरे पैर ना ज़मीने उत्ते लग दे। अब ऐसा लाउड लगेगा, लेकिन मैं कुछ अलग अलग टैबलेट और लैपटॉप को बगल में रख के सुनाता हूँ। अच्छा, एक और चीज, नॉर्मली स्पीकर बैक साइड है, लेकिन हम जब कंटेंट देखेंगे तो हमारे सामने तो डिस्प्ले ही होगा, इसलिए मैंने सामने की तरफ रखा है माइक। लेकिन स्पीकर ट्विटर सारा इधर उधर भी है ना, तो बैलेंस होके आता है हर तरफ से साउंड। काफी लाउड स्पीकर है ये, मिनी स्पीकर टाइप। इनफैक्ट मिनी स्पीकर की तरह यूज भी कर सकते हैं, मतलब इसका ब्लूटूथ ऑन करिए टैबलेट का, अपने फोन को कनेक्ट करके आप सिर्फ गाने भी बजा सकते हैं इसमें, टैबलेट यूज नहीं होगा उस टाइम। जैसे मैंने कहा मिनी स्पीकर टाइप फील कराता है, तो नॉर्मली लैपटॉप या टैबलेट से तो काफी ज्यादा लाउड है। इनफैक्ट मैकबुक प्रो की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने मैकबुक प्रो का स्पीकर एक्सपीरियंस किया होगा, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये उसके बगल में बजा देते हैं तो मैकबुक का स्पीकर भी दब जाता है इसके आगे। I love you. I love you. तो हाँ, स्पीकर की कितनी भी तारीफ कर सकते हैं, बाकी जो दिया उसकी बात कर ले। वैसे ये ब्लू शर्फ कलर में है मेरे पास, मैट फिनिश है, एक ही कलर आएगा इसका। और ये ना पूरा मेटल बिल्ड डिजाइन के साथ आता है, एल्यूमिनियम। और यहाँ पे पावर वॉल्यूम बटन अलग ही जगह दे रखा है, नॉर्मली फ्रेम में होता है, यहाँ पे बैक साइड है। ऊपर पावर बटन है, नीचे वॉल्यूम बटन। नॉर्मली हमें आदत है फ्रेम पे, तो यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, लेकिन पता लग जाता है इजिली हाथ जाते ही, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। बाकी टैबलेट की थिकनेस वैसे ज्यादा नहीं है बहुत, बिकॉज 6.8 mm है, बहुत सारे फोन से भी पतला है। लेकिन जो स्पीकर पार्ट है वो तो बाहर निकला हुआ है ना, वो 22.7 mm है। और बाकी सेंटर में तो ऐसे भी रखते हैं, तो ऐसे अननेसेसरी वोबल नहीं करेगा। और सेंटर में है तो इसकी वजह से हाथ में थोड़ा बहुत टच होता है। नॉर्मली आप साइड से पकड़ते हैं, स्पेशली ऐसे, चाहे तो टैबलेट हम ऐसे यूज करते हैं ना, तो गैप मिल जाता है। इनफैक्ट कैमरा भी इन्होंने इसी पोजीशन में दे रखा है। अभी कैमरा की बात करेंगे। बाकी वेट की बात करें तो हाँ, वो हैवी साइड लगता है, क्योंकि 775 ग्राम का टैबलेट है। नॉर्मली इस साइज में आप 500 ग्राम का टैबलेट देखते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि वो स्पीकर एक्स्ट्रा एड ऑन करता है ना, बस ये है कि ये सेंटर में है पूरा स्पीकर, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही हो रखा है।
और इसमें 10,200 mAh की बैटरी है। उसी के साथ IP52 का रेटिंग है, बेसिक डस्ट एंड स्प्लैश। और बॉक्स में सिम इजेक्टर पिन आया था ना, एक्चुअली सिम इजेक्टर पिन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सिम नहीं लगता इसमें, लेकिन सिम ट्रे दे रखा है जहाँ पे अप टू 2 TB आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। आजकल 2 TB मेमोरी कार्ड का प्राइस वो अलग बात है, मार्केट में जो चल रहा है रैम स्टोरेज का प्राइस। मैंने अभी फास्ट वाला एक 64 GB बाय किया, कुछ काम था कॉम्पैक्ट सा, 1700-1800 रुपए का मिला था। खैर कहीं मुद्दा और चला गया। यहाँ पे मेमोरी कार्ड लग जाएगा और कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 और USB जनरेशन 2 वाला ही है। बाकी हाँ, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा यहाँ पे, फेस अनलॉक या फिर पिन पासवर्ड आप यूज करेंगे। अच्छा, डिस्प्ले पे मैं बात अभी करूंगा, उससे पहले मैं परफॉर्मेंस की बात कर लूं ताकि समझ में आए ये टैबलेट किसके लिए है किसके लिए नहीं है। यहाँ में Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलता है, LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज। अंतुतु स्कोर इसका 10 लाख to 11 लाख के आसपास आता है। ये परफॉर्मेंस टारगेटेड प्रोसेसर नहीं है। Dimensity 7400 के साथ आपने कुछ फोन देखे होंगे, हमने 20,000 रुपए के आसपास फोन में देखा है इसको, पर अभी जो मार्केट का हाल है 7400 UFS 3.1 के साथ 30,000 रुपए तक फोन मिल रहे हैं। ये सिर्फ बता दे रहा हूं अंदाजा लगाने के लिए मार्केट में क्या आ रहा है। पर हाँ, यहाँ पे जो इन्होंने प्रोसेसर और जो UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन दे रखा है, ये नॉर्मल यूजर के लिए, जैसे मल्टीटास्किंग अगर करता है, रीडिंग करता है, कैजुअल लाइट गेमिंग करता है, वो सब कर सकता है ये। इन केस जो लोग BGMI में जानना चाहते हैं, 60 FPS तक ऑप्शन मिलेगा। एंड्रॉइड 16 के साथ आता है। फ्यूचर में इसको 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट के लिए बोला गया। और ये मोटोरोला का टैबलेट है। अपने फोन में ये लोग हेलो UI बोलते हैं, इस टैबलेट में मोटो Z UI बोला गया है। क्लीन है, तो ये बहुत हैवी कस्टमाइज्ड UI नहीं है, सिंपल मिनिमल सा लगेगा। हाँ, कुछ चीजें जैसे टैबलेट है मल्टीटास्किंग के लिए, हाँ टास्क बार ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप स्प्लिट स्क्रीन ओपन कर सकते हैं, या फिर ऐसे आप तीसरी एप्लीकेशन, या फिर इस तरीके से आप 4 एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, इनको स्वैप कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं आप, तो डायरेक्ट वही 4 ओपन हो जाएंगे या 2 ओपन हो जाएगी, जो भी आप क्रिएट करेंगे। साथ में पॉपअप विंडो का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो भी ऐप सपोर्ट करेगी। और मैं चेक कर रहा था, जैसे क्रोम के साइड में अगर मैं ट्विटर ओपन कर दूं या कोई एप्लीकेशन, तो टेक्स्ट कॉपी पेस्ट तो आप नॉर्मली कहीं भी कर सकते हो, फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता। लेकिन हाँ, इनका जो नोटपैड एप्लीकेशन है उसमें आप फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, तो ये दिया हुआ। और हाँ, उसी के साथ स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन है इसमें भी, जैसे इनके फोन में आता है। बाकी यहाँ पे माई स्क्रिप्ट मैथ की एक एप्लीकेशन है, बेसिकली ऐसे कुछ टाइप कर दो आप तो उसको कैलकुलेट कर देता है। या फिर एक माई स्क्रिप्ट नोट्स का है, ये नोट्स एप्लीकेशन ही है इनकी, तो यहाँ पे आप नोट्स वगैरह रेडी कर सकते हैं। समराइज कर देता है, AI समराइज ऑप्शन है। और AI के लिए साथ में सर्कल टू सर्च ये ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी नोट्स में मैं चेक कर रहा था पाम रिजेक्शन, क्योंकि बॉक्स में कोई पेन नहीं आता, स्टाइलिश नहीं आता इसका, और मोटरोला का भी कोई नहीं आता, तो मैं थर्ड पार्टी चेक कर रहा था। थर्ड पार्टी ऐसे टाइप कर सकते हैं, बट पाम रिजेक्शन नहीं मिलता। पाम रिजेक्शन जो लोग नहीं जानते, मतलब हाथ जब हम लोग ऐसे रख के भी लिखते हैं ना, नॉर्मली नोटबुक पे आप हाथ पहुंच जाता है ना, वैसे ही तो पाम रिजेक्शन अगर सपोर्ट करता है तो भी काम करता है। तो ये वो नोट्स टेकिंग के लिए वैसे नहीं है। मे भी लिनोवो का जो पेन आता है, स्टाइलस आता है, वो ऑफिशियली शायद सपोर्ट कर सकता है, बाकी कीबोर्ड नहीं आता इसका। तो स्पेशली ये नोट्स टेकिंग या डिजाइनर्स के लिए नहीं है, रीडिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टीमीडिया, इन सब के लिए है। और कैमरा की बात करें, यहाँ पर बैक साइड 13 मेगापिक्सल है और सेल्फी में 8 मेगापिक्सल कैमरा दे रखा है। वैसे तो 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है मेन कैमरा से, हालांकि टैबलेट से आप नॉर्मली नोट्स से या फोटो क्लिक करते हैं ज्यादातर, तो कुछ ऐसी फोटोज आती हैं, देख सकते हो आप। आईविस फ्लैश दिया होता है, जो कि किसी किसी टैबलेट में होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है। बाकी फोटोज ठीक टाइप आ जाती है, आपका काम कर देगा। और ये इसका वीडियो सैंपल है, अच्छी लाइट कंडीशन में, और यहाँ लाइट नॉर्मल से भी कम ही है, तो आपको एक ऑडियो और वीडियो का अंदाजा लग जाएगा, बिकॉज टैबलेट पे अक्सर वीडियो कॉल काफी लिया जाता है। और यहाँ पे जो कैमरा है वो लैंडस्केप मोड में है, इस पोजीशन से बेटर कहलाता है ये पोजीशन टैबलेट की लिस्ट में, मेरे लिए, मतलब मेरे को तो ये लगता है। और साथ में ना कैमरा में डॉक्यूमेंट स्कैनर है, आप PDF भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारा कुछ था। बाकी जो मेन बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, जहां पूरा काम करेंगे उसका क्या हाल है, देखिए ये 12.1 इंच 2.5K 120 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले है, 800 निट्स ब्राइटनेस है, जिस हिसाब से टैबलेट और IPS डिस्प्ले डिसेंट ब्राइटनेस लगेगा आपको, ऐसा कम नहीं लगता ज्यादा। YouTube पे आप 4K HDR10 ये सब वीडियो प्ले कर सकते हो। Netflix पे HDR वीडियो का सपोर्ट नहीं दिखता, वाइड वन L1 मिल जाता है। हाँ, प्राइम में HDR का सपोर्ट शो करता है, बाकी ये डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है, लेकिन हाँ Netflix में भी शो नहीं करता। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, कलर्स कैसे आते हैं, देखिए 2.5K है तो डिस्प्ले शार्प तो लगती है। जिस रेट में आया उसमें OLED पॉसिबल तो है ही नहीं, लेकिन जो IPS दे रखा है, कलर्स अच्छे आते हैं, व्यूइंग एंगल अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता कि ब्लैक शेडो ऐसा कुछ आ रहा हो साइड से करने पे। मैंने अपनी वीडियो प्ले करी, अलग अलग वीडियो प्ले करी है, ओवर सैचुरेशन या ओवर शार्पनेस जैसा कोई इशू तो नहीं दिखा। तो ये सारा कुछ था इस
मोटो टैब, टैब नहीं टैबलेट तो है ये, वैसे नाम है मोटो पैड 70 ग्रुप। प्राइस का क्या हाल है, सीधा एक ही वेरिएंट में आएगा, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। प्राइस स्टार्ट होता है इसका 36,999 रुपीज से, 3,000 का कार्ड डिस्काउंट है तो 33,999 रुपीज तक आ सकता है ऑफर के साथ। ओवरऑल इसकी कहानी सिंपल सी है, ये जैसे मैंने कहा परफॉर्मेंस टारगेटेड नहीं है। जब आप 30 से 40 हजार रुपए खर्चा करते हैं आपको परफॉर्मेंस टारगेटेड टैबलेट मिल सकते हैं, लाइक Xiaomi या फिर OnePlus पैड, पुराने वाला जो पैड 2 था, नए वाला तो नहीं, 3 भी नहीं। पर सेम टाइम ये जो टैबलेट है, हाँ ये अपनी एक जगह जरूर बनाता है उनके लिए, स्पेशली जो इसका स्पीकर है और जो डिस्प्ले पे आप मल्टीमीडिया जो लोग देखना चाहते हैं, रीडिंग या डे टू लाइफ के नॉर्मल टास्क वो इजिली कर सकते हैं। और स्पेशली मल्टीमीडिया, जैसे पेरेंट्स को दे दिया या आपने कहीं पे ऐसी जगह आप स्पीकर में नहीं, इसी को स्पीकर बनाना चाहते हैं, ऐसा फील लेना चाहते हैं, तो ये बाकी से अलग अपनी एक प्लेसमेंट बनाता जरूर है। बाकी मैंने यूज केस आपको बता दिया। आपको कैसा लगा ये टैबलेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।